जब कानून से इकबाल हट जाता है आम जनता का, तो हदें पार करके वो डीएम के दफ्तर में घुस जाती है। जब पुलिस प्रशासन से भरोसा टूट जाता है, तब आम जनता सड़कों पर उतरती है इंसाफ मांगने के लिए, और फिर इसी तरीके की नारेबाजी, इसी तरीके का आक्रोश देखने को मिलता है। जब लगता है कि अब सिस्टम साथ नहीं दे रहा है या सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तब इस तरीके से आम जनता सड़कों पर आती है और वो भूल जाती है कि सामने जो बैठा है वो डीएम है, आईएएस है, आईपीएस है, एसपी है या किसका दफ्तर है। उसके अंदर वो घुसती है और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करती है। ये मामला कहाँ का है जानते हैं? खगड़िया का है। खगड़िया एक ज़िला है बिहार का। उसी ज़िले से जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो चुनकर आते हैं सम्राट चौधरी। ठीक है, खगड़िया में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और फिर खेत में ले जाकर के गला घोंट कर उसको मार दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई। जो आरोपी है वो 18 साल का बताया जा रहा है। आप सोचिएगा समाज किधर जा रहा है। 18 साल का एक लड़का 5 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी करता है और फिर उसे जान से मार देता है, और उसकी गिरफ्तारी के बाद भी लोगों को भरोसा नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। क्यों उसका उदाहरण बताता हूं। बीते दिनों उदयपुर एक जगह है राजस्थान में, आप जानते होंगे, टूरिस्ट प्लेस है। वहां पर एक टूरिस्ट गया था और 5 स्टार होटल लीला होटल में वो एक चेन्नई से आया दंपत्ति रुका हुआ था। और दंपत्ति जब वहां रुका हुआ था तो अब हुआ ये कि होटल में उसकी प्राइवेसी ब्रीच हुई। उन्होंने अपने होटल के कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा रखा था, लेकिन इसके बावजूद जो वेटर है या फिर जो हाउस कीपिंग स्टाफ है वो मास्टर की लगा करके होटल के अंदर घुस जाता है और रूम के अंदर घुस जाता है। और वो उनका दावा है कि वो लोग वॉशरूम में थे पति पत्नी, और उसको झांक कर देखने की कोशिश की। वो एम्बेरस हुए और फिर उन्होंने उपभोक्ता फोरम का रुख किया। और जानते हैं क्या हुआ? 10 लाख रुपए का मुआवजा उनको मिलेगा। 10 लाख रुपए हर्जाना लगाया गया कोर्ट की तरफ से, जो उपभोक्ता फोरम कोर्ट होती है वहां से उनको 10 लाख रुपए मिलेगा। और पेनाल्टी लगी होटल के ऊपर। क्यों? एक जो संपन्न लोग हैं, जो रईस लोग हैं, उनके मामले में सुनवाई इस तरीके से होती है, और जो गरीब लोग होते हैं उनके मामले में सुनवाई किस तरीके से होती है, किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए जब आम जनता, आम गरीब व्यक्ति इस तरीके से प्रताड़ित होता है तो फिर वो संगठित होते हैं और सड़कों पे आते हैं और फिर इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। आपने आखिरी बार कब सुना कि किसी गरीब व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ हुई और उसे मुआवजा दिया गया, उसे जो है उसको तुरंत त्वरित न्याय मिला? एक अमीर के मामले में क्या हुआ? 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और 10 लाख रुपए अब उसको मिलेगा। क्यों? उसकी प्राइवेसी ब्रीच हुई थी। लेकिन यहां क्या हुआ? एक गरीब की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और उसको मार दिया गया, उसके साथ रेप किया गया। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और तमाम चीजें आएंगी। गंगोर थाना क्षेत्र का मामला है। जो राकेश कुमार वहां के एसपी हैं, उन्होंने बताया कि जो आरोपी है वो 18 साल का है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था 10 घंटे के भीतर। लेकिन लोग क्यों सड़कों पे हैं? ये 6 जनवरी की वारदात है और 8 जनवरी को लोग सड़कों पे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। उनकी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और जल्द से जल्द सजा हो, फांसी दी जाए। आज तक ये बताइए, लोग इसी तरीके के मामले कब से होते आ रहे हैं और लोग सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कई बार कैंडल जलाते हैं, कई बार नारेबाजी करते हैं, लेकिन क्या घटनाएं होना बंद हो जाती हैं? क्या चीजें रुक जाती हैं? नहीं रुकती हैं, नहीं रुकती। इसी वजह से आपको हर दूसरे हफ्ते, दूसरे महीने, अभी उत्तराखंड में देखिए अंकिता भंडारी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी उन्नाव रेप केस का मामला देखा, और अब ये खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ जब इस तरीके का कुकर्म होता है और बच्ची जो पीड़ित है, जो झेलती है, वो जो जिसकी मतलब आप सोचिए, जो 18 साल का आरोपी है वो, उसका नाम है रंजीत कुमार, उसे पुलिस पकड़ ले गई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हम न्यूज़ पिंच के तरफ से और पूरे देश की तरफ से सवाल पूछते हैं कि आज तक किसी ऐसे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? आज तक किसी ऐसे मामले में नज़ीर क्यों नहीं पेश की गई? एक उदाहरण, एक मिसाल क्यों नहीं पेश किया गया कि दोबारा किसी लड़के की हिम्मत ना पड़े कि किसी लड़की को इस तरीके से आंख उठाकर देखे? और सोचिए कि 18 साल के लड़के की क्या ही जद होती है, क्या ही दिमाग होता होगा। वो बच्ची को लेकर के जाकर उसके साथ रेप करता है और उसको मार देता है। ये कौन सा समाज गढ़ा जा रहा है, या कौन सी तालीम, कौन सी शिक्षा दी जा रही है कि इस तरीके से आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कैसे ये देश इस तरीके से चलता रहेगा तो आने वाले दिनों में माँ बाप डरेंगे कि उनकी लड़कियां घर से बाहर निकले। सिर्फ लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो माँ बाप सवाल पूछते हैं। लड़कों से क्यों नहीं सवाल पूछा जाता कि तुम घर से बाहर इतनी रात को क्यों निकले हो, कब आओगे, कहाँ जा रहे हो? अगर ये सवाल पूछा जाता तो शायद उस बच्ची के साथ ये नहीं होता जो हुआ। 5 साल की नन्ही सी जान, क्या ही उसकी समझ रही होगी, उसको टॉफी का लालच देकर के उसको खेतों में ले जाया गया और उसके साथ बताइए इस तरीके की घटना हो गई। और फिर इसी वजह से परिवार सड़कों पे है। पूरा उनके परिजन जो है, हम उनका नाम पता नहीं बता सकते क्योंकि ये
रेप के मामले में हम पहचान उजागर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये उससे पूरा उनका परिवार इफेक्ट होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ये एक उदाहरण क्यों नहीं पेश करती कि हमने 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, क्यों पीढ़ीगत चलता है हमारे देश में मुकदमे? क्यों हमें लगता है कि 10 साल में फैसला आएगा, 8 साल में फैसला आएगा, 4 साल में फैसला आएगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और वहीं तय कीजिए। अगर दोष साबित होता है तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको जितना जल्दी पालन करना है। कोई अभी हाई प्रोफाइल मामला होता है तो उसके लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, दिन में जो है बड़े बड़े वकील लग जाते हैं। लेकिन इस तरीके के मामलों में क्यों जल्दी से एक स्पेशल कोर्ट बने, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, फैसला सुनाए और वो फैसला फिर हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जहां जाना है, राष्ट्रपति तक जाए, जो भारत का कानून है उसे फॉलो किया जाए। लेकिन उसकी एक गति तो तय होनी चाहिए। बिना किसी गति के कोर्ट केसेस लंबे लंबे चलते रहते हैं तो फिर परिजनों के पास और कोई विकल्प नहीं बचता, वो इसी तरीके से सड़कों पे आते हैं और फिर डीएम के दफ्तर में घुस जाते हैं। आम आदमी क्या होता है जानते हैं आप? आम आदमी जो होता है वो, मैंने देखा है, हमने देखा है कई बार, आप कभी किसी डीएम ऑफिस के बाहर जाइए, देखिए, और बहुत सारे दर्शक इस बात को महसूस करेंगे कि डीएम ऑफिस का जो पर्दा होता है उस पर्दे को हटा करके आम आदमी झांक कर देखने से डरता है कि कहीं देख लेंगे तो हमें कहीं जेल ना हो जाए। एसपी के पास जाने से लोग डरते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाकर के अपनी बात करने से डरते हैं लोग। इसीलिए डरते हैं कि उनको लगता है कि एक इकबाल है, कानून का कोई बड़ा अधिकारी बैठा है। लेकिन जब वो इकबाल, वो भरोसा टूट जाता है तो इसी तरीके से आम पब्लिक डीएम के दफ्तर में घुस जाती है। वहाँ संग्रहालय कहते हैं बिहार में, उस दफ्तर में घुस जाती है, इस तरीके की नारेबाजी होती है, पूरा प्रशासन कुंद हो जाता है, सन्न रह जाता है। इसके पीछे की पॉलिटिक्स बताई जा सकती है कि ये पॉलिटिक्स है, ये होगा, वो होगा, लेकिन कॉज क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? और जब होटल के मामले में एक सब प्राइवेसी ब्रीच होती है और बहुत ज़रूरी उन्होंने किया, जो चेन्नई के दंपत्ति थी, वो वकील थे, उन्होंने केस किया। हर किसी को अपने अधिकार पता होना चाहिए, उन्हें अपने अधिकार पता थे, उन्होंने केस किया, 10 लाख रुपए का मुआवजा उन्हें मिलेगा। तो क्या इस परिवार को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? इस परिवार के लिए सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? इस परिवार के लिए सांत्वना नहीं देना चाहिए? 5 साल की बच्ची जिस माँ की गई है, उस माँ की गति सोचिए क्या होगी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस परिवार पे, उस पिता पे क्या बीत रही होगी, उसके भाई पे क्या बीत रही होगी, उसके पूरे परिवार पे क्या बीत रही होगी। वो अभी जिस बच्ची की चहकने की उम्र थी, जिस बच्ची की खिलखिलाने की उम्र थी, उसकी चीखें गूंजी हैं। इससे ज़्यादा दरिंदगी नहीं हो सकती खगड़िया जैसे जगह पर। और वहाँ पर जब उस तरीके से उसकी जान ली जाती है तो सवाल लाजमी है, सवाल बिहार सरकार से पूछे जाएंगे, बिहार की पुलिस से पूछे जाएंगे और न्याय व्यवस्था से पूछे जाएंगे, जो अदालत के तमाम जज हैं। अगर जजों तक ये वीडियो पहुँचता है तो आप लोग देखिए, आप लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज तक पहुँचता है, हाई कोर्ट के किसी जज तक पहुँचता है या कहीं तक पहुँचता है बड़े लोगों तक, तो वो देखें, समझें कि 5 साल की बच्ची के साथ बिहार के खगड़िया में रेप हुआ, उसे मार दिया गया और मारने वाला 18 साल का लड़का है। ये कितना चिंता का विषय है। और इस तरीके के मामले में क्यों जल्दी कार्रवाई नहीं होती, क्यों जल्दी सजा नहीं दी जाती? सजा जल्दी होनी चाहिए, कम से कम रेप के मामलों में तो जरूर होनी चाहिए, ताकि एक नज़ीर पेश हो सके, एक मिसाल सेट हो सके। ये पूरी खबर हमारे पास आई और हमें लगा इस पे बात करना ज़रूरी है, और बात पूरे इमोशन के साथ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये है इमोशनल कर देने वाली खबर। ये हमें, हमारी चेतना को झकझोरने वाली खबर है कि जिस बच्ची की चहक होनी चाहिए तो उसकी चीखें सुनाई दी होंगी उस गाँव में। तो परिवार आक्रोशित है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी तरफ से भी हम यही सरकार से भी कहेंगे और जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी यही कहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। क्या उसके साथ कोई और था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या वो अकेले था या उसके साथ और भी लोग थे, उनकी भी धरपकड़ होनी चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, वो रिपोर्ट आएगी तो और चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत विभत्स, बहुत खतरनाक, बहुत दर्दनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हम यही कामना करेंगे कि आगे से किसी परिवार को इस तरीके से सड़कों पर न उतरना पड़े, किसी इलाके की भीड़ को इस तरीके से किसी बच्ची के लिए न उतरना पड़े। लेकिन हमको पता है कि जब तक न्याय व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक ऐसे ही होता रहेगा। हम बार बार, कोई अभिनव पांडे, कोई न्यूज़ पिंच, कोई चैनल ऐसे बैठकर रिपोर्ट करता रहेगा और आप देखते रहेंगे, आह भरेंगे और कुछ नहीं होगा। सोचिएगा इस पर। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच देखते रहिए। न्यूज़ पिंच को सच्चाई भरी खबरों के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।